साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्सनल स्टडीज पर। आज के इस क्लास में हम जीएस के 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र आता है। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 448, ऑप्शन बी राइट आंसर है 448। पहले 395 अनुच्छेद थे, इसमें संशोधन के साथ साथ कुल 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब होगा H2O, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है H2O। इस H2O को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, और इस युद्ध को ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? साथियों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय पर जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। प्लेग रोग किसके कारण होता है? साथियों, प्लेग रोग आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है बैक्टीरिया के कारण, जो कि अर्सेमिया पेस्टिस नामक की बैक्टीरिया से यह फैलता है और ये चूहों के माध्यम से, चूहों के द्वारा फैलता है और ये बहुत ही घातक रोग होता है प्लेग। प्रश्न नंबर 8 है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 1975 में सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को, और इसी दिन रमन की खोज के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से थे? तो ये मौर्य वंश से थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में किया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है, और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और यह पहली बार 1970 में मनाया गया था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? साथियों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है 1896 में, और ये हर 4 साल में आयोजित होते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ और 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया था। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? उसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनते हैं यहां पर, और इसी की वजह से यहां पर धान के लिए काफी उपयुक्त मिट्टी होती है और जलवायु हुई। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है सड़क नेटवर्क से, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा सड़क नेटवर्क से। ये भारत के बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। आरबीआई का मुख्यालय कहां है? साथियों, आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है, ऑप्शन सी राइट आंसर है मुंबई में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर है 7.4, जो कि 7.35 से लेकर के 7.45 होती है। रामायण के रचयिता कौन थे? सही जवाब है वाल्मीकि, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है वाल्मीकि। और रामायण काव्य जो है कि आपका संस्कृत में लिखा गया है, और वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है गंगा नदी, ऑप्शन ए राइट आंसर क्या है गंगा नदी, जो कि हिमालय से निकलती है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? सही उत्तर है 51-52 में, 1951-52 में आम चुनाव हुआ था, जिसमें कि सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 2015 में, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, और ये योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग को शुरू किया गया था 1 जनवरी 2015 को। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का सतह कितना प्रतिशत जल से है? तो 71%, कुल 71% जल से ढका हुआ है।
और इसी कारण इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। 25वां प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? इसका सही जवाब मिलेगा तारापुर, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? तारापुर। और यह महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि 1969 में शुरू हुआ था, और यह भारत का पहला परमाणु न्यूक्लियर प्लांट था। साथियों, यदि आपने यहां तक देख लिया है तो आपको वीडियो पर जरूर पसंद आ रही होगी। इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है, ऑप्शन बी। राइट आंसर है मुंबई पोर्ट। और ये एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 27वां प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ऑप्शन बी। राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था और इसी को कंप्यूटर की नींव माना जाता है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो उसका सही उत्तर होगा विटामिन डी, जिसकी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है और यह हड्डियों के लिए काफी आवश्यक है विटामिन डी। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन बी। राइट आंसर है उपनिषद से। कौन से उपनिषद से? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है और यह इसका अर्थ होता है कि सत्य की जीत होती है। 30वां प्रश्न होगा, लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी। राइट आंसर है 545 सदस्य। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। सही उत्तर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बाद में ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, जिसमें कि लगभग 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या यहां पे रहती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी। राइट आंसर है, जो कि 30% पृथ्वी का 30% हिस्सा एशिया महाद्वीप के पास है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है कंचनजंगा, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? कंचनजंगा, जो कि 8,586 मीटर लगभग है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो उसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में, ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? राजस्थान में 1959 में लागू किया गया था, जिसमें कि ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न होगा, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो वह है हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन ए। राइट आंसर है हावड़ा जंक्शन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ऑप्शन ए। राइट आंसर है 1919 में, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन था और इस जगह पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर में हुआ था 1919 में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील नदी, ऑप्शन ए। राइट आंसर है नील नदी, जो लगभग 6,650 किलोमीटर की लंबाई रखती है और यह अफ्रीका में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? सही उत्तर है पेंगली वेंकैया, ऑप्शन बी। राइट आंसर है पेंगली वेंकैया, जिसको कि तिरंगा का अंतिम रूप, फाइनल रूप 1947 में अपनाया गया था। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उसका राइट आंसर है 6 वर्ष का, ऑप्शन सी बी। राइट आंसर क्या है? 6 वर्ष का, जिसमें कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदलते हैं और स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। भारतीय रुपए का चिन्ह किसने डिजाइन किया है? सही उत्तर है डी उदय कुमार ने, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? डी उदय कुमार ने। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो यह है अरावली पर्वत, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो यह वन संरक्षण से संबंधित था, ऑप्शन बी। राइट आंसर है वन संरक्षण से। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? साथियों, अनुच्छेद 352 आपका आपातकाल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपातकाल से संबंधित, जिसमें युद्ध या बाहरी खतरे में यह लागू किया जाता है और इसका लागू करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति इसको घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी। राइट आंसर है सिनेमा के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? साथियों, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं,
क्योंकि इस जगह पर आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये मंगल ग्रह लाल रंग के दिखाई देती है। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहां पर कुल 12 अनुसूचियां, ऑप्शन बी राइट आंसर है 12 अनुसूचियां। आपके मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब ये 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। 50वां प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? साथियों, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताएंगे कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। साथियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।